सदाबहार नगमे। शम्मा गुल करके न जा यूं के जला भी न सकूं, शम्मा गुल करके न जा यूं के जला भी न सकूं, रोशनी तेरी मोहब्बत की मैं पा भी न सकूं, शम्मा गुल करके न जा। झटकने वाले अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को बना भी न सकूं, शम्मा गुल करके न जा। पहला गाना आप सुन रहे थे अरब का सितारा फिल्म से। एहसान रिजवी के बोल, सादात का संगीत, आवाज मुबारक बेगम की। अगले गीत में मुबारक बेगम के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज है। प्रेम धवन की रचना, संगीत एस.एन. त्रिपाठी का, फिल्म नागरानी। सलाम आ रहा है निगाहों से दिल
स्नेहिल भाटकर की बनाई धुन पर मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम का गाया फरियाद फिल्म का ये गीत है। गीतकार केदार शर्मा। तेरी नजर ने तो काफिर बना दिया, मुझे काफिर बना दिया, हंस कर रुला दिया, कभी रोकर हंसा दिया, कभी रोकर हंसा दिया, तूने तेरी नजर ने। मुझे मजनू बना दिया, तूने तेरी नजर में। मैं भी ज़मीं भी अर्श भी सब झूमने लगे, सब झूमने लगे। अर्श भी सब झूमने लगे, सब झूमने लगे। मस्ती भरी नजर से कहो क्या पिला दिया, कहो क्या पिला दिया, तूने तेरी नजर। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, प्रोफेसर राकेश जैन। मेरे पिताजी रेडियो स्टेशन में इंजीनियर थे। मैंने रेडियो को बचपन से सुना है। आकाशवाणी के जो 90 साल पूरे हो रहे हैं, इनमें से मैं कहूँगा कि 70 वर्ष रेडियो के ही रहे हैं। हर प्रकार के समाचार के लिए, हर प्रकार की सूचना के लिए, हर प्रकार के मनोरंजन के लिए, हर प्रकार की जानकारी के लिए, हर प्रकार की शिक्षा के लिए, से मतलब रेडियो ही रेडियो था। 8 बजे के समाचार और 8:45 के समाचार तो ऐसे होते थे, जब महाभारत आया करता था टीवी पर, पूरे शहर में सन्नाटा हो जाता था। उस तरह से उन 8 बजे के समाचार और 8:45 बजे के समाचार सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुआ करते थे। हम लोग दिल्ली से मैंने पढ़ाई लिखाई की है, तो फ्राइडे को 9:30 बजे नाटक आता था 1 घंटे का। चौथे बृहस्पतिवार को नेशनल प्रोग्राम ऑफ ड्रामा आया करता था। फिर क्लासिकल म्यूजिक का सैटरडे को प्रोग्राम वो आज भी आता है। मैंने रेडियो से शुद्ध उच्चारण सीखा, मैंने रेडियो से अच्छा बोलना सीखा। आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आप लोग, मतलब रेडियो से जो लोग जुड़े हुए हैं, रेडियो के प्रसारण में जो लोग लगे हैं, वो लोगों के दिलों में किसी भी अभिनेता अभिनेत्री से ज्यादा स्थान रखते हैं। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से
विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना हमारी याद आएगी, इस फिल्म से हमने चुना है केदार शर्मा के बोल, स्नेहल भाटकर का संगीत, आवाज मुबारक बेगम की। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमराही फिल्म का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी के। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं, ये तुझे
बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं, दम लेने को जहाँ रुको तुम मधुशाले बन जाते हैं, तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं, लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं, दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा। और अब सुनते हैं शगुन फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का रचा हुआ, संगीत खय्याम का, आवाजें मुबारक बेगम और तलत महमूद की। इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए, इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए, कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम, कुछ अजनबी से आप हैं। वो एक बात जो थी फकत आपके लिए, वो एक बात जो थी फकत आपके लिए, वो एक बात कहना सके आप ही से हम, वो एक बात कहना सके आप ही से हम, कुछ अजनबी से आप हैं। ऐसी तो कोई कैद नहीं दिल की बात पर, ऐसी तो कोई कैद नहीं दिल की बात पर,
बस की बात है तो डरे क्यों किसी से हम, कुछ अजनबी से आप हैं। है जिंदगी एक दूसरे को मांगेंगे इस जिंदगी से हम, एक दूसरे को मांगेंगे इस जिंदगी से हम, एक दूसरे को मांगेंगे। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद पांडे। रेडियो से नाता तो बचपन से ही है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे जो 1-2 साल के बाद कानों में आवाज पड़ती तो सबसे पहले रेडियो की पड़ी, तो उस जमाने में तो इसके अलावा कुछ था नहीं, टीवी भी बहुत बाद में आया, तो रेडियो ही था सब कुछ। और रेडियो को बिल्कुल सजा के रखा जाता था, है ना, बड़े बड़े से रेडियो ढक करके कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो समाचार भी आया करते थे, तो देवकीनंदन पांडे जी की आवाज हम सुनते थे। और मेरे खुशनसीबी ये हुई कि मैं उनके साथ जो है बाद में मिल भी पाया। वो बूढ़े हो गए थे, रिटायर हो गए थे, तो मेरे घर के पास ही वो रहते हैं, दिल्ली में रहते थे। और सुधीर पांडे उनके बेटे, वो भी। तो मैं बड़ा गदगद हुआ और मैंने उनके पांव छुए और मुझे ऐसा लगा कि मैं ना एक आवाज के देवता के साथ उनके सफर में चला गया हूं। और वो बहुत प्यारे थे, बहुत ही सॉफ्ट से दिखने वाले। जितनी उनकी प्यारी आवाज थी वैसे ही वो सौम्य से थे, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत ही प्यारी आवाज में मुझे याद है बचपन के अपनी, जब हम बहुत छोटे छोटे, और हमारे मम्मी पापा भी बोलते थे कि ये आवाज देवकीनंदन पांडे जी की है। तो हम लोग मतलब ऐसा लगता था कि कोई देवदूत है और वो बोल रहा है, एक एक शब्द, खनकदार आवाज और बहुत शुद्ध उच्चारण। और आकाशवाणी के ये मोती थे सब लोग। तो इनको सुनने का और देखने का मौका मिला तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। भाई बहुत खुशी की बात है कि आकाशवाणी के अभी 90 साल मनाए जा रहे हैं और उसको भव्य तरीके से सभी स्टेशनों पर इसका आगाज हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है हम सबके लिए, हम श्रोताओं के लिए। इनके जितने भी कर्मचारी लोग हैं और जो आज तक रहे हैं और जो अभी हैं, इन सबको मैं दिल से बधाई देता हूं कि उन लोगों ने इसको यहां तक पहुंचाया। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। एक शहर की याद, जहां से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहां से मैं कभी कभी पैसे चुराता आलू की टिक्कियां खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 6 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये रात कितनी तमन्ना साथ लाई है, गज़ब खुदा का सितमगर को नींद आई है।
मुबारक बेगम और कृष्णा बोस की आवाजों में आप सुन रहे थे जुआरी फिल्म का गाना आनंद बख्शी का रचा हुआ, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है।